अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं एक ऐसे शहर में मौजूद हूँ। जुलाई 2022 में जो सैलाब आया था पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में उस सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। एक हिल स्टेशन और एक सैर व तफरी की जगह बहरैन भी उन इलाकों में शामिल था जिसको इस सैलाब ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया या बहुत ज़्यादा यहाँ पे तबाही मचाई थी। तो आज आपको दिखाते हैं कि 7-8 महीने के बाद आज जब 12 जनवरी 2023 को मैं इस जगह बहरैन में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर अब क्या सूरत हाल है। तबाही जो मचा कर के ये आप देख रहे हैं इस वक्त दरिया सवात है, इसी ने ही तबाही यहाँ पे मचाई थी। जब ये दरिया भर कर आया था सैलाबी पानी से, तो यहाँ पे जो ये होटल्स आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे सीधे हाथ पे, ये होटल इसी तरह से जैसे आप सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे जो होटल्स हैं, ये दोनों एक ही तरह के होटल थे। ये जो सीधे हाथ पे होटल्स हैं, इन तमाम होटल्स को इस पानी ने बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया था। यहाँ पे इवन के पानी के साथ जो पत्थर बहकर आए थे वो अब भी इन होटल्स के अंदर मौजूद हैं। इनको पूरी तरह से अब तक रिस्टोर नहीं किया गया है 7-8 माह गुजरने के बावजूद भी। तो इस तबाही का मंज़र आप इस बाज़ार को देख रहे हैं कि इस बाज़ार को जब पानी आया था तो इस सैलाबी पानी ने इस बाज़ार में क्या तबाही जो है वो मचाई होगी और उस वक्त क्या क़यामत के मनाज़िर होंगे जब पानी यहाँ से गुज़र के ऊपर चला गया। बेसिकली इन बिल्डिंग्स के बैक साइड पे दरिया सवात है जो बिल्कुल इन बिल्डिंग्स के पास से गुज़रता है। यहाँ पे बहुत तंग है दरिया सवात, और इस वक्त इस तरफ आप लेफ़्ट हैंड साइड पे भी देखें कि पत्थर अब तक मौजूद हैं, और ये जो दुकानें हैं, ये होटल्स हैं, ये सारे इबरत का निशान अब तक ये बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा ये बहरैन डिस्टर्ब हुआ था। सैर व सियाहत के हवाले से ये एक बेहतरीन मकाम समझा जाता है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते थे, इस वक्त टूरिस्ट ना होने के बराबर हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों को अब तक जो है ये पता नहीं है कि ये रोड खुला है या नहीं। इस वक्त भी बारिश हो रही है और रोड की पोजीशन आप खुद देख रहे हैं कि ये रोड मुकम्मल तौर पे रिस्टोर नहीं है, लेकिन इतना रिस्टोर है कि अब इस पे गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं। यहाँ से आगे अब कालहम की तरफ रोड का क्या पोजीशन है, ये आगे हम नहीं जा सके हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है, और रोड जैसे जैसे आप आगे जाते हैं रोड उतना उतना ख़राब होता जाता है। अब आप देखें कि दरिया और ये रोड बिल्कुल बराबर हैं। इसी वजह से यहाँ पे जब ये सैलाब आया था तो इस सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। तबाही के आसार आप अपने आँखों से देख रहे हैं। अब तक यहाँ पे पूरी तरह से रेस्टोरेशन जो है वो नहीं हुई है। बहरहाल बहरैन तक आप आ सकते हैं। यहाँ पे कई ऐसे होटल्स जो ऊपर हैं वो अब भी मौजूद हैं, और वो होटल्स बेहतरीन कंडीशन में हैं। अब भी यहाँ पे सर्विसेज वगैरह अवेलेबल हैं मुकम्मल तौर पे। आल्दो के यहाँ पे बहाली नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आप आ सकते हैं, सैर व तफरी कर सकते हैं। रोड्स बिल्कुल ठीक हैं। आप मेरा जो तफसीली वीडियो है इस्लामाबाद से लेकर बहरैन तक वो देख के तो यहाँ पे आ सकते हैं। इस वक्त पीछे बहरैन बाज़ार है, हम बाज़ार से निकल गए हैं और अब वापस बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। तो सामने देखें अभी तक बिल्डिंग्स जो हैं उसी तरह से हैं जिस तरह से इनको पानी ने तबाह किया था, और जिस तरह से ये दरिया सवात बिफर गया था, और इनके अंदर अब भी दरिया सवात के वो पत्थर मौजूद हैं जो उस वक्त सैलाबी रेले के साथ आए थे। तो अल्लाह पाक का आप देख रहे हैं निज़ाम के जहाँ पे अगर दरिया ठीक है तो मामूल के मुताबिक चल रहा है तो ठीक है, वरना जब बिफर जाता है तो उसके सामने इंसान की कोई भी औकात नहीं है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त राइट हैंड साइड पे जो होटल्स हैं वो खुले हुए हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे बिल्कुल तबाही है। इस वक्त इनको मुकम्मल तौर पे रिस्टोर नहीं किया गया है। तो व्यूअर्स, हमने आपको ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव वीडियोस बहरैन के दिखाए हैं, आपने देख लिया है। तो अब मुझे बहरैन बाज़ार से इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि सब लोग देख सकें कि यहाँ पे अब क्या सूरत हाल है। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।